हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए सर्किल यानी वृत्त से संबंधित एक प्रमेय लेकर के आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th के लिए भी है, क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है। आप इसको ध्यान से समझिएगा और इसमें इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए, क्या कह रहा है उसके अनुसार जो है फिगर बनाना चाहिए। अगर फिगर बना लेते हैं और जो इसमें दिया है और सिद्ध करना है इसको अगर आप लिख लेते हैं तो समझिए इस प्रमेय को हल करने में, चाहे इससे संबंधित क्वेश्चन हल करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए आपके जो है प्रमेय में ये दे रखा है कि किसी वृत्त के समान जीवा, यानी एक वृत्त का जीवा दिया है जो समान है, समान जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण, ये जो कोण है ना, समान जीवा द्वारा केंद्र पे आंतरिक कोण, इसी जीवा द्वारा, समान मतलब इसी जीवा द्वारा परिध पे आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट प्रमेय है। समान जीवा द्वारा केंद्र पे आंतरिक कोण परिध पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है, अर्थात ये आपका दे रखा है। सबसे पहले हमने बताया है, क्या बताया है कि क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, पहले इसको लिखो। यह अगर आप लिख लेते हैं तो समझिए आपको क्वेश्चन पूरी तरह जो है आप हल कर लेंगे। दे रखा है क्या, सर्किल ओ आर, ये दे रखा है, समान जीवा है अर्थात इसका नामांकन ए बी सी कर लीजिए, और सिद्ध करना है आपको, क्या करना है इसमें सिद्ध, क्या करना है, कोण ए ओ बी, केंद्र पे आंतरिक कोण परिध पे आंतरिक जो है कोण के दोगुना होता है, टू कोण ए सी बी, यही हमें सिद्ध करना है। ये 40 का होगा तो 80 होगा, 80 होगा तो 60 होगा, 100 होगा तो 200 होगा। क्लियर हो गई। उसके बाद हमें रचना तो कुछ करना नहीं है, हमने बना लिया, सीधे सीधे डायरेक्टली उत्पत्ति में आ जाइए। उत्पत्ति में क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें एक रचना करना पड़ेगा। सीधी सी रचना क्या है, रचना इसमें हम क्या करेंगे, सी तथा ओ को मिलाती हुई एक रेखा खींचे। ठीक है, अब चाहे वो रेखा बड़ा हो चाहे छोटा, यहां तक कर सकते हैं। यानी सी को क्या है, सी तथा ओ को मिलाती हुई एक रेखा खींचा और फटाफट एक नामांकन कर लीजिए। इसको मान लीजिए कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4, इसको 5 और इसको 6 मान लीजिए। थोड़ा हल करने में आसानी होगा। देखिए हमने नामांकन क्यों किया है, क्योंकि हमें सिद्ध करना ये और ये कोण इस कोण के दोगुना है और ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए अब आपको मिला क्या, एक त्रिभुज मिला। हम उपपत्ति में क्या करेंगे, लेंगे त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में, ए ओ सी में क्या आपको मिला है, देखने को कि ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, इससे त्रिज्या से आर से त्रिज्या क्या है, बराबर है, इस नाते हम क्या कहेंगे, यहाँ लिख देंगे आर से। और आप एक प्रमेय इसके पहले पढ़ चुके हैं, सर्किल से पहले प्रमेय पढ़े क्या, कि किसी त्रिभुज की समान भुजा के सामने के कोण से, ये सामने के कोण से त्रिभुज के किसी त्रिभुज के समान भुजा के सामने के कोण से, और ये किसी त्रिभुज है ना, समान भुजाएं है ना, तो इसके कोण भी क्या होंगे, समान, ये बराबर इसके तो इसके सामने का ये बराबर इसके, तो ये भी क्या है, ये इसके बराबर है, तो कोण 1 बराबर क्या, अतः कोण 1 बराबर कोण 3, समीकरण 1 मान लीजिए। कोण 1 कोण 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर से क्या होगा, अब त्रिभुज इसी प्रकार उपरोक्त के अनुसार इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, त्रिभुज कौन वाले में, BOC में, तो BOC में क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से त्रिभुज BOC में कोण क्या
2 बराबर कोण 4, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। जब कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया, जैसे इस त्रिभुज में लिए हैं 1 बराबर 3 समान भुजा के, ऐसे ये भी बराबर है, तो 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब आगे टॉपिक क्या लेते हैं, एक प्रमेय और पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण शेष दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसमें देखो ये त्रिभुज है ना, ये वाला, तो ये धन यह कोण और बराबर यह कोण बहिष्ठ कोण है चुकी। अब लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज AOC में कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 5, क्या बहिष्ठ कोण से, क्या करेंगे, बहिष्ठ कोण से होगा ना, इसको समीकरण यक्ष मान लीजिए, बहिष्ठ कोण से हो गया। अब किस त्रिभुज में लेंगे, इस वाले में त्रिभुज, पुनः लेंगे त्रिभुज BOC में, तो BOC में क्या हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कोण 6, बहिष्ठ कोण से, किससे, बहिष्ठ कोण से होगा ना, इसको समीकरण y मान लीजिए। अब ये और ये दोनों जोड़ लीजिए, समीकरण x प्लस y से, x प्लस y से क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 3 और प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा, कोण 5 प्लस कोण 6 होगा कि नहीं। देखो कोण 1 3 और कोण 2 4, कोण 5 और कोण 6, इस पक्ष का इधर जोड़ लिए, उस पक्ष का इधर जोड़ लिए। अब जो कोण 1 है ना, प्लस कोण 2 को 5 में रखो, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, कोण 1 किसके बराबर है, 3 के, अर्थात 1 का हमें प्रयोग करना है, तो 3 को मत चेंज कीजिए, 1 का प्रयोग करना है तो 3 1 के बराबर है, तो कोण 1 प्लस कोण 1 और प्लस 2 का प्रयोग करना है, कोण 2 रहने दीजिए, कोण 4 किसके बराबर है, 2 के, कोण 2 बराबर कोण 5 कोण 6, ठीक है। अब 1 1 2 कोण 1 प्लस 2 2 2 कोण 2 बराबर कोण 5 और कोण 6 क्या है, 5 6 AOB है, दोनों मिला करके AOB है, तो 2 कॉमन कर लेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण AOB, और 1 और 2 क्या है, 1 2 मिला करके ACB है, तो 2 कोण ACB बराबर कोण AOB, कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, आपका क्या हो गया, यही प्रूफ हो गया, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। तो ये जो है आपको पता होगा, यानी जो है आपको यदि इसको दोबारा देखना है तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, इससे ये होगा कि जब बार बार देखेंगे तो आपको हर चीज, हर क्लियरिटी हर लाइन में आ जाएगा। तो इसके बाद, इसके पहले वाले वीडियो में हमने वृत्त से संबंधित प्रमेय बताया था, और इसके बाद ये बताए हैं, आगे वाले वीडियो में भी एक प्रमेय आपको मिलेगा देखने को। तब तक के लिए जो है आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। एकदम